नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 11th के लिए होम साइंस गृह विज्ञान ये लेके आ रहा हूँ और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी 6 चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं। आज हमारा 7th ए विविध संदर्भों में सारोकार और आवश्यकताएं, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है पोषण से उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस कथन के बारे में आप राय लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है आपको। अच्छा पोषण जो होता है वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप अच्छे तरीके के भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है। स्वस्थ लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुश रहते हैं तथा मानसिक तथा शारीरिक रूप से अधिक रचनात्मक एवं क्रियाशील होते हैं। मतलब कि जो स्वस्थ लोग होते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं, वो प्रसन्नचित्त रहते हैं मतलब खुश रहते हैं और उनका दिमागी मतलब जो क्रिया करने की ताकत है, शक्ति है या फिर शारीरिक रूप से हम अगर शक्ति की बात कर लें, वो तो काफ़ी मजबूत होते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय एवं परिश्रम का तनाव सकारात्मक रूप से वहन करने में सक्षम होते हैं। अर्थात जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो श्रम करते हैं, वो इसे पॉजिटिवली लेते हैं और उसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं तथा व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। जो व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय आय होता है, जो इनकम होता है और जो प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, इसमें भी इनको मदद मिलता है। वहीं भूख एवं कुपोषण से शिकार बच्चे, जो भूख जिनको ज़्यादा मतलब खान-पान का सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है, युवा एवं वयस्क रोग जो होते हैं, भूख एवं कुपोषण से शिकार बच्चे, युवा एवं वयस्क की बात करें तो रोगों के साथ अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं ऐसे लोग और कम कार्यशील होते हैं। मतलब इनका शारीरिक ग्रोथ भी नहीं होता, मानसिक ग्रोथ भी नहीं होता। तो ये और लोगों की अपेक्षा कुपोषण से शिकार बच्चे कम विकास कर पाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पोषण मानसिक तथा दृष्टि संबंधी अशक्तता और जीवन की गुणवत्ता से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए आयु के अनुसार उचित पोषण, शारीरिक भार, हड्डियां एवं दांतों के उचित विकास एवं लंबाई में वृद्धि वे सहायक होते हैं। यदि आयु के अनुसार, यदि जिस तरह की एज होती है उसके अनुसार अगर उचित भोजन अगर आपको मिले, उचित पोषण मिले तो ये शरीर के भार को मेंटेन करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को उचित विकास करने में मदद करता है। इसके अलावा लंबाई में वृद्धि में भी सहायक होता है। कुपोषण विशेषकर अल्प पोषण के कारण न केवल शारीरिक वजन कम होता है अपितु कद भी छोटा रह जाता है। अल्प पोषण मानसिक अवरुद्धता तथा निम्न स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य कारण होता है। अल्प पोषण का क्या मतलब होता है? जो कम भोजन लेते हैं या फिर जिनको कम भोजन प्राप्त होता है, जिनके शरीर में उचित पोषण शक्ति की कमी है, वो सब क्या है कि मानसिक अवरुद्धता तथा निम्न स्तर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण मतलब कि उनका शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कमजोर हो जाता है। निम्न स्तर की प्रतिरक्षण क्षमता तथा निम्न पोषण के कारण बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्तता के शिकार हो जाते हैं। उनका शरीर भी कमजोर हो जाता है और दिमाग भी कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से अंधापन वगैरह हो जाता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी है तो इससे क्या होता है? हमारा आंख खराब हो जाता है। आयोडीन की कमी उपापचय की दर को प्रभावित कर संपूर्ण वृद्धि को अवरुद्ध कर सकती है। अब यहीं पे हम अगर आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन क्या करता है कि हमारे शरीर में गलगंड या फिर घेघा रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है और पूरे शरीर को बढ़ने से रोक देता है। दोनों स्थितियों में बच्चा पूर्ण बुद्धि एवं विकास को प्राप्त नहीं कर पाता है। दोनों स्थिति अर्थात अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं आयोडीन की कमी हो, ये दोनों जो है वो शरीर के विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करता है। एक सामान्य क्रियाशील जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल जीवन जो शैली है इंसानों की वो जीने में वे असमर्थ हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कक्षा को समूहों में बांटे। हर समूह किसी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में जाएं, जैसे कि कैंटीन हो गया, कैफेटेरिया हो गया, रेस्टोरेंट हो गया,
सड़क हो गया और खाद्य पदार्थ जो सड़कों पे मिलते हैं वो सभी चीजें। तो पहला प्रश्न हमारा है कि आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान, और दूसरा है निजी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान की रीतियों को पहचानें। तो देखिए, रेडी वाले खाद्य विक्रेता की खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी रीतियों की पहचान व्यक्तिगत रूप से करना है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा कि भोजन को जूठा न करना, खाद्य पदार्थ काटने धोने पकाने से पहले हाथ पांव धोना, शौचालय के प्रयोग के बाद स्वच्छता के नियमों का पालन करना, खांसी जुकाम अथवा त्वचा में कोई रोग न हो, ये सभी चीजों को वहां पे देखा जाता है। देखिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्वच्छता संबंधी रीतियां जो है इसमें ये सारी बातें आएंगी। नाखून कटे होना चाहिए, स्वच्छ धुले वस्त्र होना चाहिए, खांसते छींकते समय सावधानी बरतना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसमें आगे कहा जाता है भंडारण संबंधी रीतियां, जहां खाद्य पदार्थ तैयार किया जा रहा है, उदाहरण के लिए सब्जी काटना, आटा गूंदना, खाद्य पदार्थ पकाना, स्थान पूर्णतया स्वच्छ होना चाहिए। खाद्य पदार्थों को धोने एवं पकाने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। अर्थात जहां पे खाद्य पदार्थ बन रहा हो, तैयार हो रहा हो, सब्जी कट रहा हो, आटा गूंद रहा हो, खाद्य पदार्थ पकाना और पूर्णतः स्वच्छ रूप से वो तैयार होना चाहिए। इसके अलावा पदार्थों को धोने एवं पकाने के लिए सही पानी का उपयोग करना चाहिए। ये भंडारण संबंधी रीतियां हैं। पकाते समय स्वच्छता की बात करनी हो तो बोलेंगे हम कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित परिस्थितियों में पकाया जाना आवश्यक है। पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बर्तन पीतल या तांबे का हो। खट्टे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं। देखिए, जब पकाने के लिए हम किस ऐसे बर्तन का उपयोग करते हैं, यदि वो पीतल और तांबा का हो, तो इसमें खट्टे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जिसमें खट्टापन होता है, वो विषाक्त हो जाता है, मतलब वो शरीर के लिए सही नहीं होता है, वो हमारे शरीर में खराबी करता है। अब परोसते समय किन-किन स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो जिन बर्तनों में रेडी वाले खाद्य पदार्थ परोस रहा है, वो उत्तम क्वालिटी को हो, विशेषकर डिस्पोजल बर्तन जो खाएँ और हम फेंक दें। परोसने वाले बर्तनों को धोने के समय साबुन या पानी की व्यवस्था की जाँच करनी चाहिए कि सही तरीके से वो धोया गया है कि नहीं धोया गया है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रेहड़ी पटरी पे जो खान-पान हम खाते हैं, वहाँ पे एक ही डब्बे के पानी से सभी बर्तनों को धोया जाता है। मतलब जूठे पानी से ही जूठे बर्तन को धोया जाता है। तो खाद्य पदार्थ परोसने वाले व्यक्ति का सर ढका होना चाहिए और दस्ताने उसके हाथ में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें परोसते समय देखने वाली स्वच्छता के बारे में है। प्रश्न हमारा कहता है कक्षा में चर्चा करें कि स्वास्थ्य विज्ञान का समुचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है और आहार को कैसे अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो निम्न प्रकार से स्वास्थ्य विज्ञान का प्रयोग कर आहार को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। जैसे पहला है फल, सब्जियां, बर्तन इत्यादि धोने के लिए साफ पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये पहला है कि फल, सब्जियां, बर्तन इत्यादि धोने के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है भोजन पकाने तथा परोसने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सभी नियमों को पालन करना चाहिए, जैसे कि साफ हाथ, सिर ढका हुआ, नाखून कटे हुए, किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि न हो, इन सभी चीजों का खास ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन सी कहता है भोजन पकाने के लिए साफ सुथरे बर्तनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, गंदे बर्तनों में भोजन नहीं पकाया जाना चाहिए। और डी कहता है पके हुए भोजन का उचित तापमान पर तथा साफ सुथरी स्थान पर भंडारण किया जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको चर्चा करना है, जिसके माध्यम से आप आहार को और ज्यादा सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं।